गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। क्या क्या लिखकर भेजा है भाई? देव, अनुज, यशराज मैडम 5 मिनट का ब्रेक दे दो, अभी जस्ट क्लास एंड हुई है, अभी जस्ट। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, मेरी क्लास में मैं टाइम पर आती हूँ, टाइम पर चली जाती हूँ, ठीक है ना? ऐसी डिमांड मुझसे मत करना, मैं कभी किसी का टाइम नहीं लेती, तो ऐसी डिमांड मुझसे मत करना बेटा नेक्स्ट टाइम से। चलिए, गुड इवनिंग। आप लोगों की क्लास 3 मिनट बाद स्टार्ट करूंगी मैं। आप लोगों की डिमांड है 3-4 मिनट आप लोग ब्रेक ले लीजिए, 4 मिनट बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। लेकिन बेटा नेक्स्ट टाइम मत करना ऐसी डिमांड, ठीक है? अभी 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। अभी मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ क्योंकि आप लोग सब कह रहे हैं कि मैडम ब्रेक दे दीजिए थोड़ा सा प्लीज। तो मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट्स। ठीक बेटा, ठीक। नहीं बेटा ठीक है, हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगी, करूंगी मैं मैनेज।
चलिए चलिए वापस आ जाइए, अपना अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, उड़ने को तैयार, अपनी फ्लाइट स्टार्ट करें अपन। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तनिष्क, विकास, आयुष, आज मेरा रिवीजन मत कराओ तुम लोग। देव, आयुष मिश्रा, प्रिंस, यशराज, दानिश, लवीना, गर्व, अवधेश, तनीषा, कीर्तिका, ऋषभ, शैली, कृष्णा, कृष्णा शर्मा, प्रखर, कृष्णा सराफ, ओके, प्रियांशु, हर्षल। चलो चलो हो गया, मेरा रिवीजन हो गया हो गया हो गया हो गया सारे बच्चों को। सिद्धीश, ओके, ये नया बच्चा आया है क्लास में। 12th नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से अपन कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मोस्ट प्रोबेबली केमिकल बॉन्डिंग आज खत्म हो जाएगी, थोड़ा बहुत बचेगी तो नेक्स्ट। हाँ भाई मयंक, खुश रहो बेटा। कोई नया बच्चा भी है? मैम डायमराइजेशन क्या होता है? सिद्धीश बता दूंगी बेटा। भाविका, हाँ कोई बात नहीं, भाविका तुम नई बच्ची हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्लास में सब अच्छे बच्चे हैं, टीचर भी अच्छे हैं, घबराने की बात नहीं है। सुकून से बैठो, सुकून से सीखो, जो कुछ सिखाया जा रहा है आराम से सीखो। 12th अपन नेक्स्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं। अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। तो केमिकल बॉन्डिंग में सेकेंडरी बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। सेकेंडरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी बॉन्डिंग में हमने एलडीएफ के बारे में पढ़ा था, कंपैरिजन करना सीख लिया था, किसमें एलडीएफ ज्यादा, किसमें एलडीएफ कम। एलडीएफ के कारण, एलडीएफ के कारण, हाँ भाई ऋषभ सॉरी ऋषभ। एलडीएफ के बाद डीवाई देखा था, और डीवाई के थ्रू हमने नोबल गैस की सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन की थी। वाटर में नोबल गैस की सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन की थी। अब जो थर्ड कोर्स है दैट इज कीसम फोर्स। कीसम फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल, और तुम्हें नाम से ही समझ में आ गया है कि यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन, दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको अपन कहते हैं कीसम फोर्स। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। अब यहाँ पर जो इंटरेक्शन एनर्जी है ये भी r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, r⁶ के। लेकिन अगर मॉलिक्यूल रोटेटिंग हो, ये मतलब बताने की आवश्यकता तो नहीं थी, बट एनसीईआरटी में किसी ना किसी चैप्टर में देके रखा हुआ है 11th के, ये पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में नहीं दिया है, दूसरा फिजिकल में दिया हुआ है। तो वहां पर ये दिया हुआ है कि जब मॉलिक्यूल रोटेटिंग हो, when molecule is rotating सॉरी, तो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरेक्टर, उनकी इंटरेक्शन एनर्जी। अपन ने देखा है, पहले भी देखा है इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं जरा देखो। क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लिया कि तीनों फोर्स हैं, एक मिनट बेटा, अगर आपसे पूछ लिया कि आपके पास तीन फोर्स हैं, कीसम, डिबाय और एलडीएफ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इन जनरल इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सी होगी? तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है कीसम, फिर डिबाय, ठीक ठीक है तन्मय, बिल्कुल सही है, कीसम, डिबाय, देन एलडीएफ। अब कीसम का ही एक स्पेशल केस होता है जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीसम का ही स्पेशल केस होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीख रहे हैं, ध्यान देना,
जितनी भी सेकेंडरी हमने जितने भी सेकेंडरी कोर्स सीखे हैं ना, उसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। इन जनरल ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है इट इज 8 to 42 किलो जूल पर मोल। भाई साहब, जितने भी सेकेंडरी बॉन्डिंग अभी तक देखी है उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है, क्या होती है, सीखना। अभी केवल जो मैं बोल रही हूँ उसको याद रखने की कोशिश करो। क्या कहा मैंने? जितनी भी सेकेंडरी बॉन्डिंग एलडीएफ, डिबाई, की सम, ये तीन देखा है। इनमें इनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। बकायदा बॉन्ड एनर्जी भी बता दी गई है कि 8 से लेकर 8 to 42 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। अब समझो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। जब हाइड्रोजन प्राइमरी बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये सारे के सारे काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ये सारे के सारे काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। तब इस हाइड्रोजन पर काफी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। काफी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ध्यान से जब हाइड्रोजन प्राइमरी बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तब उस पर काफी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऐसे हाइड्रोजन को कहा जाता है एक्टिव हाइड्रोजन। जब ये एक्टिव हाइड्रोजन पड़ोस में सेकेंडरी बॉन्डिंग फॉर्म करता है, या तो फ्लोरीन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ, तब ये जो सेकेंडरी बॉन्डिंग है इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई क्या? जब एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा? जो इनसे अटैच्ड हो। जब इस एक्टिव हाइड्रोजन से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभी क्लोरीन भी, वो एग्जांपल भी आएगा, इनके साथ जब सेकेंडरी बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो इस सेकेंडरी बॉन्डिंग को अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीकर देन प्राइमरी, ध्यान रखना, वीकर देन प्राइमरी। कई बार हम इसका इतना महिमा गान करते हैं कि बच्चों को लगता है तो प्राइमरी से भी बढ़कर है। प्राइमरी से तो वीक होगा। वीकर देन प्राइमरी, वीकर देन प्राइमरी। इस तरफ निपटा दूं क्या? ठीक मोक्षिका, ठीक। ओके ओके अवधेश। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं? तो चलिए थोड़ा सा और आगे सीख लेते हैं, ये अपन ने सीख लिया क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे बताओ, चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फाउंड इन, किस किस में मिल सकता है? ऑप्शन ए H2O मॉलिक्यूल्स, बी H2S मॉलिक्यूल्स, NH3 and H2O between D CH3OCH3 molecules.
बताओ भाई, H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी? एक मिनट रुको, एक मिनट, अब दो आंसर। ठीक ठीक, अरे पूरे पूरे आंसर लिखकर भेज दिया आपने तो। यहाँ पर H2S मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेकंड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। थर्ड, NH3H2O के बीच, NH3H2O के बीच, अंश बैरागी, गर्व, कीर्तिका, बढ़िया बढ़िया, प्रियांशु, ठीक ठीक है बेटा, ठीक है। और भी सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। डी, ठीक लवीना, डी बताओ अब। प्रियांशु, अंश, तन्मय, गर्व, तनिष्क, आदि, सिद्धेश, ठीक है भाई, जैसे तुम लोग कहोगे वैसे ही होगा, क्योंकि इन महाराज के पास एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, नो एक्टिव हाइड्रोजन। ई, ई, तन्मय, प्रियांशु, कीर्तिका, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके, चलो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ भी नहीं, क्योंकि इनके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, नो एक्टिव हाइड्रोजन। एफ, फिनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच, अच्छा मैंने टिक गलत लगा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक बेटा, अच्छा बताया, नो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल। अब एफ, एफ का आंसर दीजिए, ठीक 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 है, होगी, होगी, सही है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसको निपटा दिया जाए ना। यहां पर एफ में, अरे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बेटा, फिनॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर देखो फिनॉल मॉलिक्यूल्स, एक फिनॉल मॉलिक्यूल की दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ पर एक दो एग्जांपल H2S में, भाई यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। H2O सही, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, ठीक है ठीक है। हाँ प्रियांशु, उसमें नहीं होती बेटा, उसमें नहीं होती, उसमें नहीं होती। आप लोगों ने आंसर सही दिए थे, आप लोगों ने आंसर एकदम सही दिए थे, इसमें नहीं, इसमें होगी, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें होगी, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल जो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको समझाए जाते हैं, वो मैं आपको और बता दूं। H2O फर्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। H2O लिक्विड है, H2S गैस। रीजन, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2S में नहीं होती। सेकेंड, HF लिक्विड है, ऑल्दो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उड़ जाता है। HCl गैस, HCl गैस। अब तुम में से कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है, वैसे तुम लोग लैब में तो गए नहीं हो, ना 11th में गए ना अभी तक 12th में गए हो, और शायद कभी किसी ने देखा हो HCl बॉटल में लिक्विड फॉर्म में HCl डिजोल्व रखा रहता है, वो HCl गैस को डिजोल्व करते हैं।
वो HCl गैस को पानी में डिसॉल्व किया जाता है। आप लोगों में से कोई गया है लैब? अभी 2 साल से तो कोई नहीं गया, कहीं नहीं गए थे, प्रैक्टिकल भी हुए। ओ हो, क्या बात है, सही है। कम से कम लैब के दर्शन तो किए तुम लोगों ने। जो कितने बच्चे नहीं गए हैं? हाँ तनिष्क, टेम्परेचर ज्यादा होगा बिल्कुल उड़ेगा, इसको नहीं देखा। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, यहाँ पर सीख लो, सब्जेक्ट सीखना है कहीं भी सीख लो, सब्जेक्ट सीखना है कहीं भी सीख लो। तुम लोग अच्छा है यहाँ सीख रहे हो, कितने बच्चे नहीं गए, लिख कर भेज रहे हैं नहीं गए। कुछ बच्चे तो प्रैक्टिकल भी करके आए हैं। चलो प्रैक्टिकल करके आए हो, कौन सा तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया था? वो सब भी भूल गए होगे तुम लोग। वो भी मैं सिखाऊंगी अभी तुम लोग प्रैक्टिकल में क्या क्या किए हो, वही बताऊंगी। वही पढ़ेंगे, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे अपन। तो, अरे याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो अपन आगे देखते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लिक्विड वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करता है, क्यों फ्लोट करता है? ठीक है भाई ऋषभ, मौका यहां मिल रहा है, यहां सीखो। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बिल्कुल तुमने सही कहा कि जो आइस की डेंसिटी है, तुम्हारा कहना ये है कि इसकी डेंसिटी जो है ये कम होती है लिक्विड H2O से। पर क्यों है डेंसिटी कम, क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्स cage like structure, cage like hexagonal structure, with large empty spaces, with large empty spaces। अब जब लार्ज एम्प्टी स्पेस होगा तो कॉमन सेंस की बात है, वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी, तो भाई सब फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर। पर अब एक चीज ध्यान रखना, अगर अगर आइस है आपकी D2O की, तो वो पानी में सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी आइस, क्योंकि उसका ज्यादा होता है, उसकी वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है। स्टार डाल के नोट कर लेना, अगर आइस है आपकी D2O will sink in H2O liquid। ये आपकी सीखने की बात आ गई, ये तो ठीक है, ये आपकी सीखने की बात आ गई। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, विदाउट एनी लज्जा, दे आस्क मेनी टाइम्स द सेम क्वेश्चन, कि एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? तो ठीक है, अपन भी नोट कर ले रहे हैं। 1 water molecule can form maximum of 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया, याद है आपको। देखो 1 2 3 4। एक मिनट, किसी ने कुछ पूछा है, मैम एम्प्टी स्पेसेस को वॉइड बोलते हैं। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निपटा दिया जाए इसको, इस तरफ। नोट कर रहे हैं, करो। नेक्स्ट, zigzag structure of, zigzag structure of HF।
अब ये जो HF का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना, HF का स्ट्रक्चर अपन ने लिया FH, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। और उसका रीजन क्या है? सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम किसका इफेक्ट लिख रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो जो HF का जिगजैग स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। और दूसरी चीज, इस तरीके की लेयर बनाता है, इस तरीके की लेयर बनाता है सॉलिड फॉर्म में HF। तीसरी चीज, जब लिक्विड स्टेट में होता है और उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ध्यान दो, इट वेपोराइजेस एज H2F2। ध्यान दो, एक अकेला नहीं जाता, दो साथ में जाते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में। जो हम वेपोराइज करते हैं, जब हम वेपोराइज करते हैं, बहुत बढ़िया दानिश, तब ये H2F2 के फॉर्म में वेपोराइज होता है। मतलब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, चलो देख लेते हैं। जब ये वेपोराइज हो रहा है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी ब्रोकन। दो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं कब? जब ये वेपोराइज होता है। इतनी चीज क्लियर हुई? याद करते चलना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ढेर सारे फैक्ट होते हैं, ढेर सारे। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल जब वेपोराइज होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल वेपोराइज होगा तब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे? H2O2 के फॉर्म में हो रहा है ना बेटा, H2O2 के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए। ठीक प्रियांशु, ठीक हर्षल। जब H2O वेपोराइज होगा तब चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होंगी। तो फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ, इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्राइड ऑफ 15th ग्रुप। बार बार आपको ये रिवाइज कराया जाता है क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। डाउन द ग्रुप, अभी हमने जब LDF देखे थे तब ये देखा था, ये ऑर्डर जाता है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का, ये ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का। तो अमोनिया, अमोनिया का मास तो सबसे कम है, तो LDF के हिसाब से तो इसको सबसे पहले आना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए इसका मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा क्यों है? सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमाल करती है, ये कमाल करती है। कई चीजें, कई चीजें। लेकिन लेकिन अब जरा ध्यान दो, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें, बॉइलिंग पॉइंट का, तो ऑर्डर क्या होता है? PH3 अमोनिया। यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, हमें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये तो भाई साहब को सबसे आगे होना चाहिए था ना, वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये क्यों हो गया? हुआ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना। लिक्विड स्टेट में इनमें अलग घटनाएं होती हैं। इसमें होती है फ्लिपिंग, फ्लिपिंग नाम की घटना। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। कब? लिक्विड स्टेट में। तो थोड़े से वीक हो जाते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं। इस चक्कर में भाई साहब थोड़े पीछे रह गए। वैसे तुमसे रीजन नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा ऑर्डर। और ऑर्डर में तुम्हें अभी रटवाती हूँ, अभी रटवाती हूँ कि कैसे उसको याद करना है। 16th ग्रुप पर देख ले। 16th ग्रुप में अभी अपन हाइड्राइड में ऑर्डर देख रहे हैं, अब भी तुमको याद करवा दूंगी। 16th ग्रुप हाइड्राइड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सेम ऑर्डर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही होता है।
कहीं कोई गड़बड़ नहीं। H2PE H2O, H2O का ज्यादा, रीजन तुम्हें पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेवनटीन्थ ग्रुप, इन महाराज को भी दिक्कत थी भाई, ये नहीं कि सीधा सीधा हो जाता। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वही जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, HCl, HBr, HI और सबसे ज्यादा HF, क्योंकि इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो हम एक्सपेक्ट ही करते हैं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इन्होंने गड़बड़ी कर दी। तो अभी तो आपको लग रहा है याद रहेगा, आगे जाके बिल्कुल गड़बड़ी हो सकती है। क्या किसमें मेल्टिंग पॉइंट में गड़बड़ी थी, किसमें भाई तुम लोग क्या हाइड एंड सीक खेलने के मूड में हो क्या? क्या हो गया था अचानक, कहाँ चले गए थे? अचानक कहाँ चले गए थे भाई? अभी मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? तनिषा मैं नहीं गई थी बेटा, तुम लोग सब चले गए थे, मैं तो यहाँ वेट कर रही थी, मैं रुक गई थी। चलो बोर्ड क्लियर है, बोर्ड क्लियर है। नहीं हर्षल, मुझे दिखा रहे थे कि वो लीव वेबिनार, एब्रप्टली कुछ आगे होगा, टेक्निकल इशू। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो उसकी कोई आदत है, एक आध दो मिनट। वैसे भी तुम लोग फ्रेश हो जाते हो ना, टीचर ना दिखे एक आध दो मिनट तो मजा आ जाता है जिंदगी का। चलती क्लास में बोलते बोलते टीचर पॉज, तो कितना अच्छा लगता है, हश पॉज। चलो चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। ए यस नहीं कहना है तुम लोगों को, बता रही हूँ मैं, यस नहीं कहना है तुम लोगों को। तुम लोग को हमेशा ऐसे मन की भावनाएं प्रकट नहीं कर देना है बेटा। तुम लोग को कहना चाहिए नहीं मैडम, हम लोग को तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप पढ़ाते हो तो लगता है कि पढ़ते ही जाए, ऐसा बोला करो। क्लास का टाइम खत्म हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग को कितना सुकून मिलता होगा, कितना सुकून मिलता होगा, लेकिन 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 तुम लोग को कहना क्या चाहिए, अरे मैडम क्लास खत्म हो गई, हम लोग को तो और पढ़ना था। सिखाऊंगी, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, सिखाऊंगी, मैं सब सिखाऊंगी, धीरे 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 धीरे। अभी अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस विकास ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बहुत आगे जाएगा, तू बता रही हूँ ना, बहुत आगे जाएगा। बहुत अच्छी बात लिखी तूने। चलो चलो चलो, अपन देख रहे थे कि 15th ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट में प्रॉब्लम है, 17th ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम है। जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाईएस्ट होना चाहिए वो नहीं है। तनिष्क तैयार, चल ध्यान इधर। तो याद रखने की सिंपल टेक्निक है, बी पहले आता है, 15th ग्रुप पहले आता है, एम बाद में आता है, 17th ग्रुप बाद में आता है, 15th ग्रुप बी, 17th ग्रुप एम। अल्फाबेट्स में बी पहले आता है और डिजिट्स में 15th पहले आता है। अकॉर्डिंगली तुम्हें याद रहेगा कि 15th ग्रुप के हाइड्राइड में कहां गड़बड़ी है, बॉइलिंग पॉइंट में। 17th ग्रुप के हाइड्राइड में कहां प्रॉब्लम है, मेल्टिंग पॉइंट में। नोट कर लीजिए, खत्म करते हैं इसका खेल। आसान चीजें होनी चाहिए भाई, जिंदगी में आसान चीजें होनी चाहिए। ठीक है, वेट कर रही हूँ।
16th ग्रुप में H2O का सबसे ज्यादा है, H2S, H2SE, H2T, H2O का सबसे ज्यादा है, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे ज्यादा होना भी था इसका, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम तो सोच रहे थे बाकियों का भी यही होता, पर बाकियों ने गड़बड़ी कर दी। अब इस तरफ निपटा दूं क्या? अब नेक्स्ट जो आपसे पूछी जाती है चीजें, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली कंपैरिजन जो होता है वो आपसे HF, H2O, NH3 में कराया जाता है, और सिंपल जो आप सोच रहे हो वही होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। तो HF में जो बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर H2O की, फिर NH3 की। यहाँ आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपसे पूछा जाए एक्सटेंट बताइए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। बहुत खूब, किसने आंसर दिया? प्रियांशु, हर्षल, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, याद है अपन को, बहुत अच्छी बात है। और अब इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कंपेयर कराया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में किसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था, किसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था? 15th ग्रुप ना, अमोनिया का थोड़ा कम था, अमोनिया का थोड़ा कम था, तो यहाँ भी अमोनिया को सबसे पीछे खड़ा करके रखेंगे, यहाँ भी अमोनिया को सबसे पीछे खड़ा करके रखेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट में किसने डिस्टर्ब किया था? मेल्टिंग पॉइंट में डिस्टर्ब किया था 17th ग्रुप ने, 17th ग्रुप ने। HF का जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम था, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट में अभी भी HF सबसे पीछे खड़ा हुआ है। ये ऑर्डर कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है, तो अपन ने भी याद कर लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है तनिष, बिल्कुल सही है, नोट कर लो अब। डन। देखो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं तुम काफी लिमिटेड एग्जाम्पल जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो करा रही हूँ, बाकी आप नोट्स उठा के पढ़ना, उसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल बताए गए होंगे, या अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब सेकेंडरी बॉन्डिंग के तो उसमें मिल जाएंगे, तो एक बार वो भी चेक कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग सॉल्व कर रहे हो ना सभी बच्चे? मॉड्यूल शेयर कर दिया है मैंने ग्रुप में, सॉल्व कर रहे हो सभी लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सॉल्व कर चुके हैं वो रिवीजन करें, छोड़े ना, एक बार रिवीजन करें, ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेकेंडरी बॉन्डिंग आज निपट जाएगा, सेकेंडरी बॉन्डिंग आज हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ KHF2, ये तो सिंपल टाइप का है। KF और HF जब रिएक्ट करते हैं, देखो KF में K पॉजिटिव F नेगेटिव आयन है, पड़ोस में HF एक्टिव हाइड्रोजन। क्या ऋषभ? तो इनके बीच में एक बार और भेज देना बेटा, वो मैंने जब एक क्लास पढ़ाई तभी भेज दिया था, चलो ठीक है, मुझे एक बार व्हाट्सएप करना, आप जिसके पास नहीं है मॉड्यूल वो मुझे अलग से व्हाट्सएप करे, नंबर पता ही है सभी को, कर दूंगी मैं, भेज दूंगी फिर, जिसके पास भी नहीं है।
ठीक ठीक है, या फिर ग्रुप में डाल दूंगी आज, मुझे बस याद दिला देना, मुझे बस याद दिला देना। के पॉजिटिव एफ नेगेटिव, ये जो सेकेंडरी बॉन्डिंग हुई है, ये सेकेंडरी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ये के एच एफ टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से? के पॉजिटिव एंड एच एफ टू नेगेटिव, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कई बार पूछते हैं कि ये के एच एफ टू कैसे बना? के एच एफ टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फॉर्म हुआ है। निपटा दीजिए। बहुत खूब। ये भी तन्मय, स्ट्रेंथ का मतलब होता है जैसे जैसे समझ लो ये स्टिक है, इसको हमें तोड़ना है, ठीक है, इसको हमें तोड़ना है, तो इसमें एनर्जी लगती है, सपोज इसमें एनर्जी लगती है 10 किलो जूल। इस स्टिक को ब्रेक करना है, सपोज एनर्जी लगती है 20 किलो जूल, इसमें 10, इसमें 20, तो स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हुई जिसकी 20 है। लेकिन 10-10 की हमने 3 स्टिक बना ली हैं, 10-10 किलो जूल की 3 स्टिक, तो यहाँ एक्सटेंट बढ़ गया, एक्सटेंट। अब यहां पर हमें चूंकि 3 स्टिक ब्रेक करना है, तो कितनी एनर्जी लगेगी? 30 किलो जूल, जबकि इसमें लग रही है 20 किलो जूल। बात आ रही समझ में? स्ट्रेंथ, एक्सटेंट, क्लियर? ठीक, अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। अभी हमने जितने भी पढ़े हैं मैम, ये ठीक, सही, बिल्कुल सही है मैम। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई लेकिन उन स्टिक से पता नहीं कैसे खाते हैं यार ये नूडल्स, कितनी प्रैक्टिस और कितना पेशेंस, इतना पेशेंस अपन रखते हैं क्या? नूडल्स रखा है, अब खा रहे हैं स्टिक से पकड़ पकड़ के, एक नहीं स्टिक्स उसी के लिए हैं, ये उसी के लिए हैं। लेकिन मतलब इतना पेशेंस रख पाना मुश्किल होता है भाई। वही तो, अपन तो फोक में बस लपेटा और लिया, खत्म। ऐसे में तो अपना तो क्या, तो क्या अपने हिसाब से करेंगे क्या? इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, पर ये मानना पड़ेगा यार, ये जो जितने भी लोग, नहीं बिना फोक के तो फिर बहुत मुश्किल है, बिना फोक के तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जितने लोग ये स्टिक यूज करते हैं ना, उनको मैं मन ही मन प्रणाम करती हूँ कि आप में बहुत पेशेंस है, आप बहुत धैर्यवान लोग हैं। मतलब मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा और आदर होता है, जो नूडल्स खाने के लिए इस स्टिक का यूज करते हैं, कैसे 2 स्टिक में फंसा के खाते हैं। हाँ चलो, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हमने अभी जितने भी एग्जांपल देखे वो इंटरमॉलिक्यूलर के देखे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर चुके हैं ये लोग। ध्यान इधर, ध्यान इधर, अब ध्यान इधर। नूडल्स की दुनिया से बाहर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दुनिया में आ जाओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दुनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्स बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये एक कंपाउंड के भी हो सकते हैं, ध्यान दो, ये एक कंपाउंड के भी हो सकते हैं, एक H2O दूसरा H2O, या फिर अलग अलग कंपाउंड के भी हो सकते हैं, H2O HF,
लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल होना चाहिए। जब ये खेल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल, तब उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलती है कॉमन इन ऑर्गेनिक। ध्यान से देखना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके एग्जाम्पल आएंगे। और सबसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जिसके बारे में बार बार आपसे पूछा जाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दिख रही है अपन को, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तब एक एक साइकिल, एक रिंग और फॉर्म हो गई। तो ये जो रिंग फॉर्मेशन है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां भी मिलेगी वहां रिंग फॉर्मेशन होगी। रिंग फॉर्मेशन को हम किलेशन भी कहते हैं, या आप लोग चिलेशन भी कहते हैं। यू मे से वॉट एवर यू वॉन्ट, किलेशन और चिलेशन, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। किलेशन मीन्स रिंग फॉर्मेशन, किलेशन मीन्स रिंग फॉर्मेशन। ठीक है। अब एक चीज और बताना चाहूंगी, एक चीज और बताना चाहूंगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने अपने अंदर में हो गई, मतलब समझ रहे हो, दो फैमिली, दो चार फैमिली हैं आसपास रह रही हैं, एक आध फैमिली ऐसी है कि उनको आपस में अपने घर ही घर के लोगों में बात करने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो बाहर वालों से नहीं मिलेंगे, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। वैसे ही यहां होता है, जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो किसी अगले मॉलिक्यूल से, दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से वो नहीं करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं करेंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि आप दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे, आप अपने आप में बिजी हो, दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। और अगर यहाँ पर दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, जिससे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बस एक चीज ध्यान रखना प्रभु, एक चीज ध्यान रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल और केवल तब होगी जब ये ऑर्थो पोजीशन पर दो ऐसे ग्रुप हो, ऑर्थो पोजीशन पर। अगर हमने चलो यहीं पर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमने पैरा पोजीशन पर ले लिया, ऑर्थो पैरा पोजीशन जानते हो, ऑर्थो मेटा पैरा जानते हो ना? हाँ ठीक है। तो ये जैसे अपन ने पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लिया, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में पॉसिबल नहीं है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में नहीं हो सकता, बहुत दूर है ये ग्रुप, बहुत दूर है। तो फिर ये क्या करेंगे, जब घर में आपस में बात नहीं हो रही है, बाहर निकलेंगे, दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्लियर? इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निपटा दीजिए। या फिर इसको अपन कह सकते हैं लो वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उनकी वॉलेटिलिटी कम। हाँ पैरा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मैम, दोनों पर। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं कि आपने मैटर क्यों नहीं लिया, तो तुमने डायरेक्शनल इफेक्ट देखा होगा, जो ऑर्थो बनाते हैं वो पैरा भी बनाते हैं, जो कंपाउंड जो ऑर्थो बनते हैं वो पैरा ही बनते हैं। तो ये ऑर्थो और पैरा बनता है मेनली, इसलिए इन दोनों के बारे में बात की है, मेटा के बारे में बात नहीं की। निपटा दिया जाए।
ठीक, इट्स ऑल अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड खत्म कर चुके हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड शुरू कर रहे हैं। अब इनके बारे में, अब इनके बारे में, इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिक्स पैटर्न है, लगभग लगभग फिक्स पैटर्न है। लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, पजन्स रूल, बस ये 4 टॉपिक पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अपन लर्न कर ले रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, फिर चीजों को समझ ले रहे हैं, कैसे इनको कंपेयर किया जाता है ये भी सीखेंगे, कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ये भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड बनते किनके बीच में है? बनते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच। किनके बीच में बनते हैं आयनिक कंपाउंड? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो कैटायन फॉर्म कर लेता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एनायन फॉर्म कर लेता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रुको 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 ऐसा बताती हूँ, फिर चलो पहले समझ लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैटायन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायन। तो आयनिक कंपाउंड आसानी से बन जाए इसके लिए देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी लगती है, तो इन भाई साहब की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी होती है उसका अमाउंट कम होना चाहिए, तो आसानी से ये पॉजिटिव बना लेगा। और ये आसानी से एनायन कब बनाएगा? जब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो। तो आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो कब आसानी से बनेगा? जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, और फिर ये दोनों मिलकर, फिर ध्यान दो, दोनों मिलकर एम पॉजिटिव, मतलब बहुत सारे एम पॉजिटिव, बहुत सारे एक्स नेगेटिव आपस में मिलके सॉलिड, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड, और सॉलिड मतलब ढेर सारे आयन होंगे उसमें, ढेर सारे। तो बहुत सारे एम पॉजिटिव, बहुत सारे एक्स नेगेटिव आपस में मिलके एक 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको अपन लैटाइस भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसको अपन कहते हैं लैटाइस एनर्जी। क्या कहते हैं? लैटाइस एनर्जी। एक चीज ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लैटाइस एनर्जी का ही होता है, तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है ना, सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होती है? लैटाइस एनर्जी, सबसे ज्यादा हेल्पफुल। ठीक है, जब इसकी इतनी महिमा है तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन सीख लें, क्या होती है लैटाइस एनर्जी। इसको निपटा दूं ना? ठीक, अभी हमने देखा कि एम पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, कैटायन एनायन, जब ये आपस में मिले और सब्सटेंस बना, हमारा आयनिक कंपाउंड बना सॉलिड फॉर्म में, तब जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने कहा लैटाइस एनर्जी। अब हमको डिफाइन करना है इसको, तो डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं
कि जब 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए गैसियस आयन मिले, गैसियस आयन मिले, तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड को हमने उसके गैसियस सब्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक किया, उस प्रोसेस में जो एनर्जी कंज्यूम हुई दैट इज लैटिस एनर्जी। ठीक है, अमाउंट तो सेम होगा, तो हम उसको डिफाइन ऐसे ही कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of ionic compound, ionic crystal into its gaseous ions। आयनिक क्रिस्टल को इसके गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको लैटिस एनर्जी। अब एकदम सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं। लैटिस मतलब क्रिस्टल की मजबूती। क्रिस्टल जितना मजबूत मतलब उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा, इस पर बेस्ड जो चीजें हैं, जो कंसेप्ट हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनते हैं। लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? पहली चीज, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ऐसा अपन लिख सकते हैं, चार्ज बाय साइज। लैटिस एनर्जी इस चीज पर डिपेंड करती है। समझ में ना आया हो तब भी याद रखो, चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज। ठीक है, इफेक्ट क्या है? हम इसको इतना पढ़ क्यों रहे हैं? इफेक्ट ऑफ लैटिस एनर्जी, अरे तुम ही लोग बता दोगे। चलो मुझे बताओ, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है किसी आयनिक कंपाउंड की तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक प्रियांशु, ठीक ठीक अंश, तन्मय, मयंक, अनुज, ठीक विकास, कीर्तिका, सबका आंसर सही है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब तुम्हें बता दूं कि जब पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो सबसे पहले लैटिस ब्रेक होता है। पानी में जब डिसॉल्व करते हैं किसी आयनिक कंपाउंड को तो लैटिस ब्रेक, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई तो लैटिस आसानी से ब्रेक नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सबके। लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। कितनी आसान चीजें हैं यार, कितनी आसान चीजें हैं, बस समझते जाओ कि क्या बात हो रही है। लैटिस एनर्जी, आपका क्रिस्टल कितना स्ट्रॉन्ग है। लैटिस एनर्जी कम, आसानी से टूट जाएगा। लैटिस एनर्जी ज्यादा, आसानी से नहीं टूटेगा, आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा, आसानी से मेल्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई ये चीज? क्लियर हो गई? चलो जरा कंपेयर करके बताओ मुझे, कंपेयर करके बताओ। क्वेश्चन, कंपेयर लैटिस एनर्जी NaF MgF2 AlF3, सेकंड NaF Na2O, थर्ड Na2O MgO। 1 मिनट का टाइम है, कंपेयर करो सुकून से।
बहुत खूब, आंसर आने लगे। चलो मुझे सब, ये मैंने लिख दिया ए बी सी, ए बी सी। सबसे ज्यादा किसका होगा बता दो, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, फिर भी मैं समझाऊंगी। जब एनायन कॉमन होता है, जब एनायन कॉमन होता है, तो हम कैटायन से कंपेयर कर सकते हैं। कैटायन से कंपेयर कर सकते हैं। प्रायोरिटी हमेशा चार्ज को देना है, प्रायोरिटी हमेशा चार्ज को देना है। चार्ज ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो इसको ए और बी कह दिया, आप सेकंड वाला। यहाँ पर कैटायन सेम है, तो एनायन के बेसिस पर करेंगे, एनायन के बेसिस पर। और प्रायोरिटी किसको देना है? चार्ज को। प्रायोरिटी किसको देना है? चार्ज को। ठीक, इसका ज्यादा। थर्ड, ए बी। प्रियांशु कंफ्यूज मत कर, ए या बी लिख के बता भाई। जिसका ज्यादा हो उसका लिख दो। ठीक ठीक ठीक, बहुत खूबी, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। ध्यान से पढ़ते हो यार तुम लोग, मजा आता है तुम्हारी क्लास में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ध्यान दे रहे हो। यहाँ फिर से एनायन सेम है, तो कैटायन के बेसिस पर होगा, कैटायन के बेसिस पर। फिर वही चार्ज का खेल, प्रायोरिटी चार्ज को देना है, साइज को सेकेंडरी रखना है। मैंने इस एग्जांपल से ही बताया है, भले ही एनायन हो या कैटायन हो, चार्ज को प्रायोरिटी देना है। आपने कंपेयर करना सीख लिया। लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी पर आते हैं। इसको निपटा दिया जाए। ठीक, अब सेकंड हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन H2O। देखो आयनिक कंपाउंड ना जनरली, तुमको पता है एक कंसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसके बेसिस पे अपन बताते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जो कोवलेंट नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। हाँ प्रियांशु, H2O जैसे पोलर है और बहुत बेहतरीन सॉल्वेंट है, बेहतरीन सॉल्वेंट है H2O। कई सारे आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं, सारे नहीं, सारे नहीं, कई सारे आयनिक कंपाउंड आसानी से उसमें डिसॉल्व होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, केरोसिन वगैरह में अपन डिसॉल्व करते हैं। हाँ, अब यहाँ एक चीज और, कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज, जैसे शुगर, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। उसका रीजन बताइए। ग्लूकोज, सुक्रोज, हाँ। तन्मय सही है आंसर। प्रियांशु, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है मयंक, बिल्कुल नोट कर लेना। अगर नहीं पता हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक पेज टर्न करो और वहां नोट कर लो। मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, amines, carboxylic acids, alcohols are soluble in water due to hydrogen bonding। बिल्कुल लिखना।
अब अपन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। अगेन सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, भाई चीजों को डिसॉल्व कर रहे हैं ना, चीजों को डिसॉल्व कर रहे हैं, दो चीजें हैं, एक है सॉल्वेंट एक है सॉल्यूट। दो के नेचर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट के नेचर पर और सॉल्यूट के नेचर पर। एकदम आसान चीजें हैं, एकदम खुली किताब यार। अपन किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो दो चीजें होंगी, सॉल्वेंट सॉल्यूट। तो पहला है ऑन द नेचर ऑफ, ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस तरीके से, किस तरीके से भाई, जितना पोलर होगा मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको क्वेश्चन दिया जाए उसमें पानी दिया ही ना हो सॉल्वेंट के फॉर्म में, दो चार अलग से सॉल्वेंट रख दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, पूछ लिया आयनिक कंपाउंड किसमें ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो भी है, मतलब पोलैरिटी जितनी ज्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन बहुत सिंपल शब्दों में समझें, ये होता है लैटाइस ब्रेक करने की कैपेसिटी। किसी भी सॉल्वेंट की लैटाइस ब्रेक करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई थिंक तुमने पढ़ा भी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लिखते ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आता है ना नीचे, तो एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। हाँ हाँ, उतना तो देखो सिंपल है, सिंपल है वही, उतना उतना क्या कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बस वही है। सॉरी, तो इसमें इतना ही। सेकंड, सेकंड ऑन द बेसिस, ऑन द नेचर ऑफ, ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट का देख लिया, अब सॉल्यूट का भी देख लें। सॉल्यूट के नेचर में क्या देखना है, अरे बहुत आसान है, लैटाइस एनर्जी। सॉल्यूट मतलब आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की लैटाइस एनर्जी ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी लेस, कम सॉल्युबिलिटी होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड, सेकंड पार्ट आता है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, लैटाइस एनर्जी आप लोग जानते हो, हाइड्रेशन क्या होता है एक बार मैं शॉर्ट में बता रही हूं, जरा ध्यान से देखोगे, अगर कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा। आपने आयनिक कंपाउंड लिया, उसको पानी में डाल दिया, आयनिक कंपाउंड, पानी ले लो, कुछ भी पोलर सॉल्वेंट ले लो, ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, जैसे H2O, कुछ भी ले सकते हो। तो आयनिक कंपाउंड में है आयंस, आयनिक कंपाउंड में क्या है, आयंस है। पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट खेल करता है यहां पर, लैटाइस तोड़ने की कोशिश करता है, कैटायन को नेगेटिव एंड से सराउंड कर लेता है, खींचता है अपनी तरफ, और एनायन को पॉजिटिव एंड से सराउंड कर लेता है। पोलर का मतलब पता है ना, दो पोल हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, और जब ये टूट जाते हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कैटायन है, जैसे कैटायन है, तो इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, चारों तरफ से उसको सराउंड कर लेगा। तो जब ये प्रोसेस हो रही है, ध्यान दो ध्यान दो, इसको अपन कह सकते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जब ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है तो ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, सिस्टम स्टेबल होगा।
जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सिस्टम उतना स्टेबल ज्यादा। स्टेबल ज्यादा, एनर्जी कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी, एनर्जी कम। एनर्जी कम तो गई कहां बाकी की, खत्म तो हो नहीं सकती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, खत्म तो हो नहीं सकती, रिलीज कर दी जाती है सिस्टम में। और जो सिस्टम में रिलीज कर दी जाती है उसी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक, इसको रब कर दूं ना, इस तरफ रब कर दूं। अब दो तीन चीजें और, दो तीन चीजें इसके बेसिस पर और बता रही हूं मैं आपको। हाइड्रेशन जितना ज्यादा होता है, हाइड्रेशन जितना ज्यादा है मतलब वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन जितना ज्यादा है, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड किए हुए हैं, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, जब हम पानी में किसी भी पोलर सॉल्वेंट में किसी आयन का साइज लेते हैं तो उस साइज में ध्यान दो उसकी हाइड्रेटेड रेडियस ली जाती है। क्या ली जाती है? हाइड्रेटेड। जो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं ना उसको, उन्हें भी लिया जाता है। तो हाइड्रेशन अगर ज्यादा हुआ मतलब हाइड्रेटेड रेडियस भी ज्यादा होगी। और हाइड्रेटेड रेडियस को ही कई बार कह दिया जाता है साइज ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम। इन एक्वस मीडियम, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। बात समझ में आ रही है क्या? हाइड्रेशन ज्यादा मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड करेंगे तो साइज उसका ज्यादा कहलाएगा, साइज ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम ज्यादा होगा। दूसरी चीज, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया आयन का, हाइड्रेशन अगर ज्यादा हो गया आयन का तो साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ध्यान रखना, साइज ज्यादा तो मूवमेंट कम। कंडक्टिविटी का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट। साइज ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा तो साइज ज्यादा, साइज ज्यादा तो मूवमेंट कम, मोबिलिटी कम। कंडक्टिविटी कम या इसी को अपन लिख सकते हैं मोबिलिटी कम, इसी को एक ही चीज है। इज इट वेरी क्लियर? अब मजेदार चीज क्या है देखो, अब मजेदार चीज क्या है, हाइड्रेशन, आप लोग को मजा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसको निपटा दूं, इस तरफ निपटा दूं, मेरे पास केवल 3 मिनट है। नहीं, तीन नहीं, एक आध मिनट एक्स्ट्रा भी ले लूंगी, मैंने तुम लोग को आज 4-5 मिनट दिए भी थे। घबराना मत, उसका टाइम नहीं लूंगी। हाइड्रेशन चार्ज बाय, रुक जा पियांशु, 2 मिनट रुक जा बेटा, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर चार्ज बाय साइज, सपोज मैंने पूछा साइज कंपैरिजन, चलो साइज कंपैरिजन करो, साइज कंपैरिजन करो। पहला मैंने लिख दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसा लिख दिया। तुम्हें बिल्कुल देर नहीं लगेगी ऐसा साइन बनाने में, तुम्हें बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तुम कह दो कि भाई सीजियम सबसे बड़ा है, लिथियम सबसे छोटा है, बचपन से अपन देख रहे हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने लिख दिया ऐसा एक्वस, 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 सीजियम एक्वस, समझ में आ रहा है क्या?
अब यहाँ चार्ज तो सेम है, तो साइज जिसका कम उसका हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, ये हो जाएगा ऑर्डर। चलो कंडक्टिविटी पूछ लें, ऐसे ही कंडक्टिविटी पूछ सकते हैं। चलो कंडक्टिविटी पूछ ली जाए आपसे, कंडक्टिविटी बताओ। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, चलो बेरिलियम 2+। तो तुमको लगेगा यार साइज इसकी कम है, साइज कम है तो कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पूछ लिया जाए अब बताओ कंडक्टिविटी। सेम कंडक्टिविटी आपको कंपेयर करना है, बेरिलियम 2+ एक्वस, मैग्नीशियम 2+ एक्वस, कैल्शियम 2+ एक्वस, स्ट्रोंशियम 2+ एक्वस। बिल्कुल 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 सही। देखो देखो, कंडक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी कंडक्टिविटी इसकी? भाई साइज बढ़ गया है, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, हाइड्रेशन ज्यादा, साइज बढ़ गया है, कंडक्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी कम है एक्वस मीडियम में। ठीक है। और गैशियस कुछ नहीं दिया तो आप गैशियस मान के चलना है, कुछ नहीं दिया है तो क्या मान के चलना है? गैशियस, गैशियस स्टेट में बेरिलियम की ज्यादा। बात क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। सॉल्युबिलिटी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसको निपटा दो जितना बताया है बस। ओके बेटा, गर्व। बाय बाय, बाय 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 बेटा। तो ठीक है, मीटिंग एंड कर दूं? खुश रहो बेटा, खुश रहो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो बेटा खुश रहो। मैं अब करती हूँ, मीटिंग एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉल्युबिलिटी सीखेंगे फिर। ओके बेटा, बाय बाय।